नाज़रीन, लाहौर में एक भिखारी खातून के साथ एक पुलिस कांस्टेबल ने ज़्यादती की। ये ज़्यादती क्यों हुई, इसमें पुलिस का कौन कौन सा बंदा इन्वॉल्व है और क्या पंजाब पुलिस का सारा डिपार्टमेंट ही करप्ट है, डीआईजी ऑपरेशंस इसमें किस तरह से इन्वॉल्व हैं, इसका पता चलाएंगे हम आज के प्रोग्राम में। इंतहाई सनसनी खेज़ ये कहानी है, आपने लाजमी ये सुननी है। इसके साथ ही साथ पीटीआई के जो पंजाब के मरकज़ी सदर हैं अहमद चट्टा साहब, 8 फरवरी के बाद जब ये जो पीटीआई ने एहतजाज किया उसके बाद कहा जा रहा है कि जो गुजरांवाला और वज़ीराबाद उनका गांव है, पिंड है, वहाँ पे कोई पुलिस ने एजेंसियों ने मिलके वहाँ पे कोई ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन में आईएसआई के लोग भी इन्वॉल्व थे और वहाँ पे एक खातून इरशाद बेगम जो थी वो अल्लाह को प्यारी हो गई। वो खातून किस तरह से हलाक हुई, क्या उसमें एजेंसीज़ इन्वॉल्व हैं, पंजाब पुलिस इन्वॉल्व है, पीटीआई इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व है, इसका हम पता चलाएंगे आज के प्रोग्राम में। मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ, आज बड़ी सनसनीखेज़ कहानी है, आपने लाजमी सुननी है। मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं तहकीकी मरकज़। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, और ख़बर ये है कि ये भट्टा चौक वाली साइड पे कहीं पे वो एक ख़ातून थी भीख मांगने वाली, उसके साथ एक कांस्टेबल जिसका नाम अमजद है, उसने उसके साथ ज़्यादती की। अच्छा, ज़्यादती हुई अनडाउटेडली। अच्छा, ये देखें कि अब हम इसके मुहर्रकात पे नहीं जा रहे कि वो ज़्यादती क्यों हुई, उसमें वो औरत भी इन्वॉल्व थी या नहीं थी या क्या। पहले हम जो है वो सबसे पहले हमेशा की तरह वो एक ये आदिल राजा साहब का एक आप ट्वीट ले लें ताकि आपको इस कहानी का ज़रा समझ लग जाए और फिर इस कहानी को किस तरह से यूज़ किया जा रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब ये जो आदिल राजा साहब हैं, इसने ये ट्वीट किया और इस ट्वीट में इसने कहा जी, अ पुलिस ऑफिसर फ्रॉम पंजाब पुलिस वाज कॉट इन द एक्ट ऑफ कैजुअलिटिंग beggar women and fired at a citizen who bravely recorded the incident. This reflects a culture of impunity current fostered in Pakistan under the military-led regime where the police act as pawns a corporacy dominated by the ISI. अच्छा, इसने अब इस मौसूफ़ ने ये जो इसने इसमें ट्वीट किया, इसमें इसने कहा जी कि ये जो इंसिडेंट है ना, इसमें भी ISI ही इन्वॉल्व है, यानी कि आशीर्वाद हासिल है पंजाब पुलिस को ISI की, इसलिए ISI ये जो पंजाब पुलिस है इस तरह के काम कर रही है। अच्छा, अब हमने तहकीक की, मैं आपको एक्चुअल स्टोरी सुनाऊंगा कि हुआ क्या। मैंने आपको थोड़ी सी कहानी सुना दी, फासिक राजा झूठा इंसान, इंतहाई मकार, और फिर दोबारा ये है कि जितनी कोई इसको सोशल मीडिया से अवेयरनेस या पता चल जाता है उतना कोई ये चीज़ों को ले लेता है, और चूँकि सोशल मीडिया पर 90% जो चीज़ें हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए उसको ऐसे वैसे ही कोड कर देता है। अच्छा, मैं अब आपको ये बता रहा हूँ कि वो जो खातून थी उसके साथ ज़्यादती हुई। हम इस फैक्टर पे बिल्कुल भी नहीं जा रहे कि क्यों हुई या उसकी रजामंदी थी या नहीं थी, उसके साथ ज़्यादती हुई। मैं इस चीज़ पे बिल्कुल फोकस्ड हूँ कि उस खातून के साथ ज़्यादती हुई। अब वो जो ज़्यादती करने वाला कांस्टेबल था अमजद, उसको वहाँ से एक शहरी गुजर रहा था, साजिद नाम था उसका, और जब उसने वो देखा उसने उसको मना भी किया। मना करने के बाद उसने उसकी रिकॉर्डिंग भी की, वीडियो बनाई बाकायदा ना, लेकिन वो जो पुलिस कांस्टेबल था उसने उसके ऊपर फायर किया। फायर करने के बाद जनाब वहाँ पे वो जब खप डल गई और वो अमजद जो कांस्टेबल था वो एट स्पॉट वहीं पे गिरफ्तार हुआ। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर ने इस वाक़े के ऊपर सख्ती से नोटिस लेते हुए ये जो कांस्टेबल है उसकी फ़ौरन गिरफ्तारी की और उसके ऊपर एफआईआर दे दी। ये एफआईआर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये राजा साहब आप भी ज़रा पढ़ें ये एफआईआर कि इंसिडेंट हुआ क्या और उसके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई। आप भी पढ़ लें ज़रा ताकि आपको भी थोड़ी सी वो कोई अकल उकल आ जाए और आपको पता चल जाए कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। आप वहाँ पे बैठे हुए आपको जो चीज़ नज़र आती है, आप हर चीज़ ISI पे डाल देते हो यार ना, तो ज़रा सोच ही लिया करो कि ये इंसिडेंट पंजाब पुलिस का, इसमें अब कहाँ से ISI इन्वॉल्व होगी। अच्छा, अब ये है कि ये जो अमजद साहब हैं जो कि इस चीज़ के सारे वो मुजरिम है, मुलजिम भी नहीं, मैं उसे कह रहा हूँ मुजरिम कह रहा हूँ, वो पकड़ा गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कानूनी कार्रवाई है। अब वो जो भिखारी खातून है, अब ज़ाहिर सी बात है, अब उसकी सारी की सारी डिस्प्यूट पे है कि वो इसके खिलाफ कितनी कार्रवाई करना चाहती है। वो जो लड़का जिसको फायर लगा है उसकी मुद्दत में उसके खिलाफ एफआईआर दे दी गई है। अब 2 मुद्दई हैं इस केस के। अब लेट्स सी दैट, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। अब इसमें ISI कहाँ से इन्वॉल्व होगी, आप हर चीज़ पर डाल देते हो। अच्छा, अब आ जाएँ दूसरा जो इसका ट्वीट है, वो इसने ना ये ट्वीट इसने किया, ये अहमद चट्टा साहब जो कि पीटीआई के मरकज़ी पंजाब के सदर हैं, और इसके घर में लाहौर में भी रेड हुई है और वहाँ पे गुजरांवाला वज़ीराबाद भी रेड हुई है। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी ना इनसाइड स्टोरी जो है ना वो बता देता हूँ। हुआ क्या,
पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है ना, ओवरऑल जितनी भी क़यादत है, ये सारी की सारी मैं कहता हूँ निकम्मी तरीन ये अपोजिशन है। इंतहाई बड़ी नंबर्स में है, इंतहाई नंबर्स, बड़े नंबर में। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी अपोजिशन है पंजाब में इस वक्त पीटीआई के, अगर एमपीएस को कंसिडर किया है, गिनती गिनी जाए तो। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिस दिन से इमरान खान गिरफ्तार हुआ है कोई बंदा नज़र ही नहीं आता। मियां असलम इकबाल कहाँ है, कभी नज़र आया? हमाद अदर कहाँ है, कभी नज़र आया? कहीं पे भी नहीं। सोशल मीडिया पे बैठ के वो अपने अपने बयान दाग देते हैं। जो मरकज़ी क़यादत है पंजाब की, जो इमरान खान के साथ लोग लॉयल हैं, वो तो गिरफ्तार हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और वो सारे। अब ये जो मौसूफ आदिल राजा साहब हैं जनाब, इन्होंने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा जी कि वो 8 फरवरी के एहतजाजी रैली निकली, फिर उसके बाद वहाँ डीपीओ, सीपीओ, गुजरांवाला पुलिस और वहाँ पे जो कर्नल कामरान का नाम इसने लिया है, जो कि OCISI गुजरांवाला है, और कहा कि जी उसने इन पुलिस के साथ मिलके तो अहमद चट्ठा के घर पे रेड डाली और फिर वहाँ पे जो साथ वाला गांव है 20 घरों पे वहाँ पे तोड़फोड़ की गई। अच्छा, अब से चंद लम्हात पहले वहाँ पे मेरा रिपोर्टर है, वहाँ पे मेरे सोर्सेज हैं, मैंने अभी उसे कॉल की तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये क्या सीन हुआ। उसने कहा जी देखें नफ़ी साहब, एक तो ये है कि यहाँ से जो MNA है PTI का वो ऑलरेडी KP में ही है, और ये जो अहमद चट्ठा साहब हैं ये करते क्या हैं? वो कहता है ये मौसूफ जब भी कोई इस तरह की PTI कॉल देती है तो ये जानबूझ के गिरफ्तारियाँ दे देते हैं। हमने मुल्तान में भी देखा, इवन के PTI इस चीज़ पे खुद डिवाइडेड है कि मेहरबानो कुरैशी और समटाइम्स वो जो कुरैशी साहब के साहबजादे हैं ज़ैन कुरैशी साहब, वो खुद ब खुद गिरफ्तारी दे देते हैं। PTI इसके ऊपर डिवाइडेड है कि यार पंजाब से लोग नहीं निकलते, पंजाब वाली क़यादत सीरियस नहीं है। अनडाउटेडली ये बिल्कुल फैक्ट्स हैं। कोई रेड शेड नहीं हुई। हमने जब पंजाब पुलिस के वहाँ पे जो जिसका ये नाम ले रहा है बिलाल सदीक कमियाना साहब, उनको अप्रोच किया, पुलिस के जो डिफरेंट ज़राए हैं वहाँ से पता किया, जो हमारे क्राइम रिपोर्टर्स की टीम है हमने उनसे दरियाफ्त किया। अभी मैं अपने काफ़ी सारे दोस्तों से पूछा, मैंने यार इस तरह का, कहता कुछ भी नहीं, नकवी साहब एमन ड्रामा कर दिया सारे, ये जानबूझ के PTI वाले, PTI पंजाब की क़यादत वाले जानबूझ के गिरफ्तारी देते हैं। किसी भी किस्म की ना तो कोई तोड़फोड़ हुई। हाँ, अब वो खातून कैसे जो है उसकी कैसे डेथ हुई। अब मैंने जब वो मुतलका हम लोग गांव में भी पहुंचे जहाँ पे ये खातून की डेथ हुई है ना, तो उस गांव में हमने कुछ 7 से 8 लोगों से दरियाफ्त किया। तो वो जो खातून थी वो दिल की मरीज़ा हैं, वो दिल की मरीज़ हैं। अब चूँकि जो रूटीन की कार्रवाई थी पंजाब पुलिस की कुछ गाड़ियाँ शाड़ियाँ वहाँ पे गश्त कर रही थी। अब वो गाड़ियाँ गश्त करते हुए गली मोहल्ले के बच्चे वहाँ पे इकट्ठे थे, और वो बच्चों में वहाँ पे कोई अपना वो पुलिस वालों ने उनकी कुछ चेकिंग शेकिंग की, वहाँ पे बच्चों की बहस होगी पुलिस वालों से। तो ये जो खातून है बकौल, ये जो जिसको आदिल राजा साहब कह रहे हैं कि जी पुलिस की वजह से वो खातून हलाक हो गई, तो इसका ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, अब वो जब वो बच्चों के साथ उनकी कोई क्लैश क्लूश हुआ, लोगों ने वहाँ पे छुड़वा दिया। ये जो खातून है, ये जो मौसूफ़ा जो अल्लाह को प्यारी हो गई, ये इनके पोते नवासे थे। वो आपको पता है बुज़ुर्गों के दिल ऐसे ही होते हैं। अब वो जब पुलिस चली गई तो ये खातून ऑलरेडी बीमार थी। मैं आपको ये भी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, ये इनसाइड इन्फॉर्मेशन है। और राजा साहब फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अगर आप उनको ना पता हो तो आप मुझसे पूछ लिया करें कम अज़ कम। अच्छा, अब वो खातून बीमार थी, वो डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से कि बच्चों का मामला था, वो बीमार हुई हैं, उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं और वो अल्लाह को प्यारी होगी। बिल्कुल डजंट मैटर दैट, इसका कोई कंसर्न ही नहीं है यार उसके साथ ISI के साथ। अब इसने जो कर्नल कामरान है उसकी पूरी एक कहानी घड़ के इसने सुना दी। हमने जब फिर दोबारा जो हमारे रिटायर्ड जर्नलिस्ट दोस्त हैं और जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, हमने उनसे पता किया। हमने कहा जी कर्नल कामरान के बारे में जो है इंतहाई, फिर वही वाली बात, तहजीब आदमी है, हालांकि खुद फौजी है लेकिन उनको उल्टे उल्टे नामों से पुकारता है। कहता है जी कर्नल कामरान को ओहदे से हटा दिया गया था, फिर फैसल नसीर साहब ने उसको बहाल करवाया क्योंकि वो जो धांधली हुई इलेक्शंस में तो वो करवानी थी। बिल्कुल भी जो है वो नाकाबिले यकीन बातें ये करता है, चीज़ों को सही तरह से जोड़ता भी नहीं है। अगर जोड़ ले तो फिर हम मान भी लें। अच्छा, हमने जब पता करवाया तो कर्नल कामरान इंतहाई सोबर और सुलझा हुआ एक कर्नल है और आर्मी में उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अगर उसकी कहीं पे कोई पोस्टिंग या कोई इस तरह का कोई सीन था, मैं फिर दोबारा ये कह रहा हूँ, अगर कहीं पे उसको सर्विस से निकाला गया था तो आदिल राजा साहब, आपको जिस बंदे ने कर्नल कामरान का नाम बताया उसने आपको वो वाला सबूत भी दे देता, कोई कागज़ भी मुहैया कर देता कि यार ये कर्नल कामरान मुअत्तल हो गया था, सस्पेंड हुआ था, इसको ओहदे से हटा दिया गया था, फिर मेजर जनरल फैसल नसीर ने इसको लगाया। कुछ भी नहीं, नाज़रीन ये कहानियाँ जोड़ता है, नाम इसको पता है ऑफिसर्स के। फिर मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम ले रहा है, फिर कर्नल फ़ाइक जो कि DG OCISI लाहौर है, फिर ये जो अहमद चट्ठे के घर लाहौर में वाक़या हुआ, फिर दोबारा उसके साथ उसको जोड़ रहा है। मैंने नाज़रीन आपको कहानी सुना दी है, ये हैं फैक्ट्स, और फैक्ट्स के अलावा कुछ भी नहीं। अब आ जाएं, अब ये इसका आखिरी ट्वीट है। अब ये जलसा हुआ PTI का,
KPK में, और वहाँ पे वो जो शेर अफजल मरवत है अली अमीन गंडापुर शेर अफजल मरवत को स्टेज पे ले आया। अब ये इंटरनल मैटर है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, इसको अली अमीन गंडापुर और इमरान खान खुद डिस्कस करेंगे। लेकिन ये क्या करता है, ये एक ट्वीट करेगा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर्स को, सपोर्टर्स को, वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। फिर जब वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद ये 4-5 ट्वीट्स करेगा आर्मी के खिलाफ, मेजर जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ करेगा, फिर उसके बाद DGISI के खिलाफ करेगा, फिर उसके बाद DGISPR के खिलाफ करेगा, फिर जितने कर्नल्स के नाम इसे आते हैं फिर उनके खिलाफ करेगा। टारगेट क्या है? टारगेट सिर्फ ये है कि PTI का नाम लेके तो एंटी स्टेट जो एजेंडा है वो ये बंदा फरोख्त कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा ना, अब इसकी चीखें निकल रही हैं। कल इसने प्रोग्राम किया है जो इसका सोशल मीडिया पे बॉयकॉट हो रहा है, और फिर ये वो सुनो FM को लेके वो लगा हुआ है आजकल। बस खबरें ख़त्म हो गई, इसके पास और कुछ भी नहीं। नाज़रीन, इनसाइड स्टोरीज़ मैंने आपको दोनों कहानियों की सुना दी है, और ये जो है ये एक्चुअल फैक्ट्स हैं और नाकाबिले तरदीद ये बयानात और गवाहान के साथ, सबूतों के साथ ये मेरे पास मौजूद है। आदिल राजा साहब, अगर आपको चाहिए होंगे तो आपने मुझसे ले लेना। नाज़रीन, मैंने आपको दोनों जो फैक्ट्स है वो सुना दिए। तीसरा PTI वाला ट्वीट था, वो इसलिए कि ये करता है कि PTI वालों को अंगेज लेगा। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।